हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो ने जान को आई लव यू बोल दिया था। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। ये सुनकर जान अपने लिप्स इबो के लिप्स के ऊपर रख देता है और उसे चुप करवा देता है। जान अपनी आंखें बंद कर लेता है और इबो के बॉटम लिप्स को धीरे धीरे सक करने लगता है। इससे इबो भी जान को नेक से पकड़ लेता है और उसे अपने और पास ले आता है। ये कन्फेशन के बाद उन दोनों की पहली किस थी, इसलिए जान अपना सारा प्यार उस किस के जरिए इबो को बताना चाहता था। अब वे दोनों एक दूसरे के लिप्स को लव, पैशन और डिजायर के साथ सक करने लगते हैं। और जब उन दोनों को ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तब वे दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब इबो अपने हाथ जान के गालों पर रखता है और कहता है, मैं 34 साल का हो चुका हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बोरिंग लाइफ में भी कोई समवन स्पेशल आएगा। फिर एक दिन तुम तूफान के जैसे मेरी लाइफ में आ गए और मेरे मरे हुए दिल को तुमने फिर से जिंदा कर दिया। ये परवर्त बच्चा जो हमेशा हर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है और जिसकी सिंफुल फैंटेसी ने मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार जगा दिया। मुझे यकीन नहीं होता लाइफ ने मुझे इतना हैंडसम और हॉट बॉयफ्रेंड दे दिया है। ये सुनकर जान इबो के चेहरे के पास आता है और उसके गालों को जोर से बाइट करता है। इससे इबो भी पाउट करते हुए कहता है, आह दैट हर्ट्स जान जान। फिर जान इबो को स्मग करता है और डीप आवाज में कहता है, नॉट बॉयफ्रेंड बट हस्बैंड माय डियर वाइफी। ये सुनकर इबो की बॉडी में भी एक्साइटमेंट होने लगती है और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। इबो पाउट करते हुए कहता है, नॉट येट माय फ्यूचर हस्बैंड। पहले मुझे अच्छे से प्रपोज करो, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे हाँ करनी है या नहीं। तब जान जल्दी से कहता है, आपने अभी मुझे फ्यूचर हस्बैंड कहा है, इसका मतलब आपकी हाँ है। कन्फेशन के बाद आप मेरी बाहों से बचकर नहीं जा सकते। फिर इबो हंसने लगता है और टीज करते हुए कहता है, अगर मैं नहीं कहूँगा तो क्या करोगे? तभी जान बिना कुछ कहे अपनी टंग को इबो के मुंह में डाल देता है और उसे रफली किस करने लगता है। अब जान इबो को ये शो करना चाहता था कि वो किसे बिलोंग करता है। जान इबो की टंग को हार्ड सक करने लगता है, जिससे इबो की बॉडी भी शिवर करने लगती है। लेकिन जान की पोसेसिव साइड देखकर इबो को भी प्लेजर फील होने लगता है। तभी जान इबो के लिप्स को अपने बने टीथ में ले लेता है और उसे जोर से बाइट करने लगता है, जिससे इबो के लिप्स से भी खून निकलने लगता है। और जान इबो के लिप्स के साथ उसके ब्लड को भी सक करने लगता है। अब इबो भी जान की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है और अपने लिप्स को जान के साथ मूव करने लगता है। पर जान इतना फास्ट और रफ किस करने लगता है कि इबो उसकी तरह किस नहीं कर पाता और फिर इबो गिव अप कर देता है और जान उसके साथ जो भी कर रहा था उसे एंजॉय करने लगता है। इस किस में लव, लस्ट, पैशन, डिजायर और ऑब्सेशन सब कुछ था। अब थोड़ी देर के बाद इबो को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो जान की चेस्ट पर मारने लगता है। इससे जान भी उससे थोड़ा दूर हो जाता है और इबो की तरफ देखने लगता है। इस टाइम इबो के मुंह से उनका मिक्स सलाइवा निकल रहा था और वो जोर जोर से सांस लेने लगा था। ये देखकर जान सलाइवा को लीक करता है और इबो की नेक पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। इससे इबो भी मौन करते हुए कहता है, आह जान जान। अब जान इबो की नेक पर बाइट करता है और सक करते हुए उसके गालों पर भी जोर से बाइट करता है। फिर जान इबो के एयरलॉक तक आ जाता है और उसे सक करते हुए उसे लाइट बाइट करने लगता है।
जिससे इबो की पूरी बॉडी कांपने लगती है। ये देखकर जान स्मग करता है और इबो की तरफ देखने लगता है। इस टाइम इबो की आंखों में आंसू होते हैं और उसके लिप्स, नेक और गले पर रेड निशान बन चुके थे। जान स्माइल करते हुए कहता है, अब गगा को समझ आ गई है या वो जान जान के इनर बीस्ट को और ज्यादा टेस्ट करना चाहते हैं। अब इबो जान की चेस्ट पर मारता है और पाउट करते हुए कहता है, दैट्स नॉट फेयर। तभी जान इबो के लिप्स के पास आता है तो इबो जल्दी से कहता है, वेट, ये अभी भी दर्द कर रहे हैं, अब नो मोर किसेस। ये सुनकर जान हंसने लगता है और कहता है, अब गगा का इस चेरी लिप्स पर कोई हक नहीं है। आज से ये मिस्टर शीन शाओ जान से बिलोंग करते हैं। आप मुझे रोक नहीं सकते। अब आपका इन पर कोई हक नहीं है। इबो और पाउट करता है और कहता है, नो, ये अभी भी मेरी बॉडी का हिस्सा है। ये सुनकर जान इबो को स्मूच करता है और कहता है, नहीं, आज से गगा की पूरी बॉडी जान जान को बिलोंग करती है। गगा का दिल, आत्मा और सब कुछ सिर्फ शाओ जान का है। पूरे गगा सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। ये सुनकर इबो फिर से कहता है, हे, फिर भी जो तुम चाहो मेरे साथ नहीं कर सकते। अगर मैं मना करूंगा तो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। जान स्मग करता है और इबो के कान के पास आकर धीरे से कहता है, आई नो, गगा भी इंजॉय करते हैं और गगा की बॉडी मुझे कुछ कह रही है कि उन्हें और चाहिए। ये सुनकर इबो को भी अजीब सा फील होने लगता है और वो हॉट फील करने लगता है। इबो का ऐसा रिएक्शन देखकर जान अपना हाथ इबो के चेस्ट तक ले जाता है और उसे जोर से पिंच करता है। इससे इबो भी जल्दी से मौन करता है और कहता है, आह। अब वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इबो का पूरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। इस टाइम इबो की बॉडी उसकी बिल्कुल नहीं सुन रही थी। वो पूरी तरह जान के कंट्रोल में आ चुकी थी। ये देखकर जान इबो के चिक्स, नाक और लिप्स पर किस करता है और तभी इबो अपना फेस जान के चेस्ट में छुपा लेता है। अब जान स्माइल करता है और इबो के ऊपर से हट जाता है और बेड पर लेट जाता है। जान इबो को अपनी तरफ खींचता है और उसका सर अपने चेस्ट पर रख लेता है। जान इबो को हग करता है और कहता है, आई लव यू गगा। ये सुनकर इबो स्माइल करता है और कहता है, आई नो, आई लव यू टू जान जान। तब जान कहता है, थैंक यू गगा, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए और हमें एक चांस देने के लिए। आई प्रॉमिस, मैं कभी आपको दुखी नहीं होने दूंगा। आपको कभी अपनी चॉइस पर अफसोस नहीं होगा। मैं हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आएगी, हम दोनों एक साथ उनका मुकाबला करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तब इवो कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई एम टू क्रेजी इन योर लव जान जान। ये सुनकर जान की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि उसके गगा भी उसके लिए इतने ही पागल हैं जितना वो उनके लिए है। अब जान इबो को किस करता है और कहता है, आई एम टू हैप्पी इन योर लव गगा। ये कहकर वो इबो को टाइटली पकड़ लेता है और फिर वे दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। अगले दिन जान अपनी आंखें खोलता है और इबो का सर अपने चेस्ट के ऊपर देखता है। जान स्माइल करते हुए कहता है, गगा आप कब उठे? इबो कहता है, कुछ देर पहले ही। तब जान कहता है, तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इबो कहता है, क्योंकि मैं बनी की ब्यूटी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये सुनकर जान इबो के फेस को पकड़ लेता है और उसे ग्रीडली किस करने लगता है। इससे इबो भी मौन करने लगता है और थोड़ी देर के बाद सांस लेने के लिए जान के हाथ पर मारने लगता है। इबो कहता है, यू बराड, तुम अपने आप को थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर सकते?
तभी जान ईबो को कमर से पकड़ता है और कहता है, ये बनी अपने डिलीशियस मील पर जंप ना करने के लिए अपने आप पर कितना कंट्रोल कर रहा है, शायद गगा को ये नहीं पता है। ये सुनकर ईबो का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और उसका दिल एक्साइटेड होकर जोर जोर से धड़कने लगता है। अब ईबो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर जान अपने हाथ को ईबो की पैंट तक ले जाता है और उसकी शर्ट को बाहर निकाल देता है। तभी ईबो नर्वस होकर कहता है, जान हमें ये नहीं करना चाहिए। ये देखकर जान हंसना चाहता था, पर वो अपने आप को रोकता है और अपने हाथ को ईबो की शर्ट के अंदर तक ले जाता है और उसकी बैक को प्यार से सहलाने लगता है। इससे ईबो की बॉडी में भी अजीब सी सेंसेशन होने लगती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। ईबो का ऐसा रिएक्शन देखकर जान उसे देखता ही रह जाता है और वो ईबो को और टीज करने लगता है। अब जान अपने हाथ को ईबो के बॉक्सेस के अंदर तक ले जाता है और उसके ऐस को सॉफ्टली टच करने लगता है। इससे ईबो भी जान के शोल्डर को और टाइटली पकड़ लेता है और अपने नेल्स को उसके स्किन पर डिग करने लगता है। अब जान ईबो के ऐस को जोर से स्क्वीज करने लगता है। इससे ईबो भी मौन करने लगता है और कहता है, आह जान। ईबो की ऐसी आवाज सुनकर जान फिर से ईबो के ऐस को प्रेस करता है और ईबो फिर से मौन करते हुए कहता है, नो स्टॉप। जान ईबो को ऐसा करता देखकर जान और भी एक्साइटेड फील करने लगता है और ईबो की नेक पर वेट किसेस करने लगता है। इससे ईबो भी एक्साइटेड और नर्वस दोनों फील करने लगता है और सोचने लगता है, 34 साल का ओल्ड आदमी 20 साल के लड़के के सामने इतना सबमिसिव कैसे हो सकता है। अब ईबो अपने मौन को रोकने के लिए अपने लिप्स पर जोर से बाइट करने लगता है और कहता है, जान हमें रुक जाना चाहिए। ईबो को ऐसे देखकर जान ईबो के ऐस को और जोर से प्रेस करता है और कहता है, गग आप बहुत सुंदर है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। ये सुनकर ईबो थोड़ी हिम्मत करता है और बहाना बनाते हुए कहता है, जान दोपहर हो चुकी है, हमें कुछ खाना चाहिए। ईबो की बात सुनकर जान ईबो की जो लाइन पर जोर से बाइट करता है और कहता है, मुझे लगता है मैं इस डिलीशियस गगा को खाना चाहता हूँ। ये किसी भी खाने से ज़्यादा टेस्टी है। भोग इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब ईबो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, प्लीज जान। इस टाइम ईबो को खुद नहीं पता था कि वो किस चीज के लिए जान को प्लीज कह रहा है। जान ईबो के एडम्स एप्पल पर जोर से बाइट करता है और कहता है, यस गग। अचानक से ईबो अपनी आंखें खोलता है और जान के ऊपर से हट जाता है। जान जल्दी से कहता है, गग आप दूर क्यों जा रहे हैं? ईबो नर्वस होकर जमीन पर देखने लगता है और धीरे से कहता है, मुझे कुछ पोक कर रहा है। जान कंफ्यूज होकर अपनी बॉडी की तरफ देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो हार्ड हो चुका है। अब जान हंसने लगता है और ईबो की तरफ देखने लगता है। ईबो का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है और वो जल्दी से कहता है, मुझे नहाने जाना है। जान मुझे जाने दो। ये सुनकर जान इनोसेंटली कहता है, क्या मैं भी गगो को ज्वाइन कर सकता हूँ? अब ईबो अपनी आंखें झपकता है और कहता है, प्लीज जान, क्या मैं अकेले नहा सकता हूँ? ईबो को ऐसे देखकर जान हंसने लगता है और कहता है, श्योर, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं अपनी वेडिंग नाइट से पहले आपको नहीं खाऊंगा, तो गगा को इतना डरने की जरूरत नहीं है। जान ईबो के कान के पास आता है और धीरे से कहता है, गगा को मेरे लिटिल ब्रदर के कारण
इतना एम्बैरेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि आपका मुझ पर कितना असर है। जान की ऐसी शेमलेस बातें सुनकर इबो की सांसें और तेज होने लगती हैं और जान ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, मैं भी फील कर सकता हूँ कि मेरा भी आप पर बहुत असर है। ये कहकर वो अपने हाथ से इबो के लिटिल ब्रदर को टच करने लगता है। तब इबो को पता चलता है कि वो भी हर्ट हो चुका है। अब इबो का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है और वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। इबो को ऐसे देखकर जान स्माइल करता है और अपने हाथ को इबो के इरेक्शन पर मूव करने लगता है। जान धीरे से कहता है, अगर गगा चाहे तो जान गगा की हेल्प कर सकता है। अब इबो अपने मौन को रोकते हुए नहीं में अपना सिर हिलाता है और कहता है, नो वांट टू डू आफ्टर मैरिज। ये सुनकर जान अपना हाथ वहीं रोक लेता है और इबो को किस करने लगता है। जान कहता है, जैसा गगा चाहे। ये कहकर वो अपना हाथ इबो के बॉक्सेस से बाहर निकाल लेता है। तभी इबो जल्दी से बाथरूम में भाग जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब जान बेड पर लेट जाता है और अपने हाथ को अपने पैंट्स के अंदर तक ले जाता है और अपने इरेक्शन को पकड़कर धीरे धीरे मूव करने लगता है। अब जान खुद को इबो के अंदर इमेजिन करने लगता है और अपने हाथ को और जोर से मूव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जान मौन करता है और कहता है, बो गगा। ये कहकर वो अपने हाथ में ही रिलीज हो जाता है। अब जान जोर जोर से सांस लेने लगता है और टिश्यू पेपर से अपने आप को और हाथ को साफ कर लेता है। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और इबो नहाकर बाहर आ जाता है। अब जान इबो की तरफ देखने लगता है जिसका चेहरा फिर से टमाटर के जैसे लाल होता है। फिर जान इबो की तरफ बढ़ने लगता है तो इबो उल्टे कदम पीछे चलने लगता है। जान जल्दी से इबो को कमर से पकड़ लेता है और कहता है, गगा का चेहरा अभी भी लाल क्यों है? इबो नर्वस फील करने लगता है और धीरे से कहता है, आई एक्सीडेंटली सा। वो इतना ही कह पाता है और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सुनकर जान का चेहरा कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है और फिर वो स्मग करने लगता है और इबो के कान के पास आकर धीरे से कहता है, गगा ने मुझे जर्क ऑफ करते हुए देखा। ये सुनकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो लड़खड़ाती आवाज में कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं शावर लेने के बाद बाहर आने वाला था कि मुझे अचानक से तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तुम मेरा नाम बुला रहे थे। मैंने सोचा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। लेकिन ये सुनते ही जान जोर जोर से हंसने लगता है और इबो के कांपते लिप्स पर किस करने लगता है। जान कहता है, गगा आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं आपको सामने देखकर जर्क ऑफ करता, तब मुझे आपको नीचे इमेजिन नहीं करना पड़ता। ये कहकर वो इबो को विंग करता है। फिर इबो जल्दी से जान को बाथरूम में पुश करता है और दरवाजा बंद कर देता है। इबो कहता है, हॉर्नी परवर्त बनी, अब शावर लो। ये सुनकर जान जोर जोर से हंसने लगता है और शावर लेने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।